हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 21 नवंबर को मैथ का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में हम लोग सेंटअप परीक्षा के लिए मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग का 21 नवंबर को मैथ और इंग्लिश का सेंटअप परीक्षा होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024, ये सेंटअप परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है और सभी का सेट कोड ए रहेगा और सभी का विषय कोड 110 रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न से 30 अंक मिलने वाला है। देख सकते हो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 15 प्रश्न का आंसर देना है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 और 867 का मौसा निकाले, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्य क्रमशः 2/3 तथा -1/4 हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि निम्न रैखिक युग्म को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करें। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या ज्ञात करें। 6 नंबर है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। 7 नंबर है 51 को ऐसी दो भागों में विभक्त करें जिनका गुणनफल 6 से 50 हो। 8 नंबर क्वेश्चन एपी दिया गया है, कौन सा पद 78 है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी में 50वां पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात करें। और 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर सिद्ध करना है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि एबीसी एक समुद्रबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो तो सिद्ध करे कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। 12 नंबर क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 570 और 1425 का एलसीएम ज्ञात करे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु ए कॉस थीटा और कोमा 0 और 0 साइन थीटा के बीच की दूरी निकाले। उसके बाद 14 नंबर वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए में दिया गया है 6,5 और बी में -4,3 से समदूरस्थ है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 16 नंबर क्वेश्चन के किस मान के लिए बिंदु ए संरेख होगा। उसके बाद 17 है tan थीटा बराबर 4/3 है, तो इसका वैल्यू बताना है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करना है a + b बराबर 90 डिग्री। उसके बाद 19 नंबर है सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। 20 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध करना है इसको। उसके बाद 21 नंबर को भी सिद्ध करना है। 22 नंबर सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध करें कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का योगफल 140 सेंटीमीटर है, परिधि अंतर 88 सेंटीमीटर, त्रिज्याएं ज्ञात करें। 25 है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 66 सेंटीमीटर है। 26 नंबर क्वेश्चन है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करें। 28 नंबर क्वेश्चन है 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, कम से कम 2 जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 29 नंबर क्वेश्चन है किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। 30 नंबर क्वेश्चन है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं, इस थैले में से एक गेंद यथायथ निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 30 क्वेश्चन है जिनमें से 15 का आंसर देना है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन
प्रश्न संख्या 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं, यानी 30 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न से और प्लस में यहाँ पर 20 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से कुल 50 नंबर का हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, 4 का आंसर देना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्राफीय विधि से हल करना है। और ग्राफीय विधि आप लोग जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि ये 100% इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्राफीय विधि से क्वेश्चन एक फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग जरूर ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सीख लीजिएगा। एक अलग से हम वीडियो बना दिए हैं। सबसे पहले ये 2 समीकरण दिया गया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे और फिर यहाँ पर ग्राफ खींच देंगे, तो आप लोग सीख लीजिएगा। अलग से एक वीडियो हम बना दिए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 2x² - 7x + 3 = 0 का हल ज्ञात करें। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकाले। 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 36 नंबर को सिद्ध करना है। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। 38 नंबर माध्य ज्ञात करना है। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं। सबसे पहले तो अपने आप से ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये सभी का सॉल्यूशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया गया है। माना कि a बराबर 867 और b बराबर 255 दिया गया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार फार्मूला क्या होता है, a बराबर b³ + r होता है। तो a का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे और यहाँ पर q का मान रखेंगे और 102 इस तरह से। तो इसका राइट आंसर देखिए कहाँ पर आएगा, भाजक बराबर 51 है, इसलिए 255 है। 867 का मौसक कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ तक आएगा। उसके बाद 2 नंबर को सिद्ध करना है, तो इस तरह से सिद्ध कीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर का आंसर है, माना कि अल्फ़ा बराबर 2/3 और बीटा बराबर -1/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। फार्मूला होता है -b/a। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर इसका बहुपद आ जाएगा। बहुपद का फार्मूला क्या होता है, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन किया गया है। देख सकते हो, प्रथम पद a का मान 3 है, सारवंतर d बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद 8 दिया गया था, पहला पद 3, तो 8 - 3 बराबर 5। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 18वां पद, यानी कौन सा पद 78 है। तो इसको निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे a + n - 1 इंटू डी। तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16वां पद 78 है। उसके बाद 9 नंबर का यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है। देख सकते हो, एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। यहाँ एन का मान 50 दिया गया है। अब तीसरा पद के लिए a + 3 - 1 इंटू डी लिखेंगे तो a + 2d फार्मूला आ जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर आएगा। उसके बाद अब समीकरण 1 को 2 से घटाने पर तो यहाँ पर d का मान 2 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर सारवंतर 2 आएगा, देख सकते हो। उसके बाद 29वां पद, तो a + 29 - 1 इंटू डी, 8 + 28 गुना 2 बराबर 8 + 56 64 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। 15 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो 16 नंबर का सॉल्यूशन है, ए का मान इतना दिया गया था, बी का मान और सी का मान। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है त्रिभुज एबीसी का, 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये फार्मूला होता है। तो सभी का वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ पर देख सकते हो, तीनों बिंदुएं संरेख होंगे यदि उनके क्षेत्रफल 0 होता है। तो आप जानते हैं कि जब संरेख कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, यानी 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए
इसलिए 9 माइनस 3 के बराबर 0 हो जाएगा, तो 3 के बराबर के का मान 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन किया गया है। tan थीटा बराबर दिया गया था 4/3, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान 4 है और आधार का मान 3 है, तो हमें ज्ञात करना है h। तो h बराबर फार्मूला होता है √p² प्लस b², यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √25 हो जाएगा। √25 का वर्गमूल 5 होता है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर यहाँ तक आएगा। उसके बाद यहाँ पर 18 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। दिया गया है tan a बराबर cot b। तो tan a को रहने देते हैं, cot b को चेंज कर देंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से। तो a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर सिद्ध हो गया। उसके बाद 19 नंबर को भी सिद्ध करना है, तो इसका आंसर यहाँ तक आएगा। इसको दोनों को चेंज कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 21 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। उसके बाद ये 24 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। उसके बाद 25 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पर ये 26 नंबर का है। तो 15 प्रश्न का ही आंसर देना है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन किया गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन है ये। तो इस तरह से सबसे पहले फिगर बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। 35 नंबर का सॉल्यूशन यहाँ तक है। उसके बाद 36 नंबर सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है। ये सभी प्रश्न बार बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद 37 नंबर है, 37 नंबर का सॉल्यूशन करना है यहाँ तक। 37 नंबर का आंसर यहाँ तक आएगा। उसके बाद 38 नंबर माध्यक ज्ञात करना है, तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। माध्यक का फार्मूला क्या होता है, तो L प्लस n/2 माइनस CF/F होता है, गुना h होता है। तो इस तरह से सभी का वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 265, 265 आ जाएगा। 265 नहीं, यहाँ पर 26.5 आएगा इसका आंसर यहाँ तक। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है सेंटअप एग्जाम में, इतना ही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग ये सभी प्रश्न को बार बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है गूगल में, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, पेज को। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे तो क्लास 10th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है, इसको एक बार और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो क्लास 10th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्लास 10th के लिए, जिसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आप लोग का मैथ का डाउनलोड करना है, तो 21 नवंबर 10th मैथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये सभी पढ़ लेना है सेंटअप एग्जाम के लिए। और फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव अभी अपडेट नहीं हुआ है, जल्द ही अपडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF। तो इस पर डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए।